दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब एनसीआर में। दोस्तों वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए माननीय संसद सदस्यों के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय क्लीन एयर वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वर्कशॉप की मेजबानी पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर क्लीन एयर द्वारा की गई थी और पीजीसीए के सचिवालय के रूप में कार्यरत स्वामित्व इनिशिएटिव द्वारा वर्कशॉप के आयोजन के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गईं। वर्कशॉप में सभी सांसदों द्वारा कॉम्पेडियम ऑन एयर पॉल्यूशन लॉन्च किया गया। माननीय सांसद और पीजीसीए के संयोजक श्री गोगोई का कहना है कि हम वास्तव में माननीय संसद सदस्यों को क्लीन एयर वर्कशॉप में एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर हमारे देश के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है और अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने के लिए काम करें। वर्कशॉप में लोकसभा सांसद और पीजीसीए के संयोजक गौरव गोगोई सहित लोकसभा के कई अन्य सांसद और पीजीसीए के अन्य सदस्य जैसे कि श्री प्रद्युत बोरदोलोई, श्री हसनैन मसूदी, श्री श्याम सिंह यादव, डॉक्टर वीरास्वामी कलानिधि, श्री सुजीत कुमार, श्री जगन्नाथ सरकार, डॉक्टर महुआ मांझी, श्री इंद्र हैंग सोमवा आदि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वर्कशॉप में सभी माननीय सांसदों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और CIEI शक्ति संस्टेशन एनर्जी फाउंडेशन और टेरी के विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों की उपस्थिति में विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान अपने विचार साझा किए। देखिए हमने आज से 5 साल पहले एक संसदीय गुट का हमने स्थापना की जो सिर्फ वायु प्रदूषण पे ध्यान देता है। और जब हमने शुरुआत की तो अ, हमने देखा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से ऊपर है और क्षेत्र से ऊपर है। और हमने पिछले 2 दिन की कार्यशाला में देखा है कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है या उत्तर भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है। हमने देखा कि किस प्रकार से मुंबई में आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, गुवाहाटी में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, चेन्नई में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और हमने 2 दिन के कार्यशाला में ये भी सीखा कि हर शहर की और हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो कहीं इंडस्ट्री को लेके वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं जंगल में जलाने के लिए या लोग चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वायु प्रदूषण, इंडोर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसलिए हर क्षेत्र की समस्या अलग है और इसलिए समाधान भी अलग है। तो लोकल लेवल जो कंसल्टेशंस होने चाहिए, वो ये बहुत ही एक अहम सुझाव निकला और यही हमारी आने वाले समय में रणनीति रहेगी कि हर सांसद एक हमने कंपेंडियम एक टूल किट बनाया है जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में वहाँ के लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रशासन और लोकल गांव और लोगों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके वायु प्रदूषण कहाँ से ज़्यादा हो रहा है और उसको कम करने के लिए क्या हम मिलके कर सकते हैं, उसको लेकर एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाए। सर आजकल देखा जा रहा है कि शहरों के साथ साथ गाँव में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। चाहे चूल्हे की बात ले लीजिए, चाहे जो पराली है उसका मुद्दा ले लीजिए, तो उसको लेकर कुछ अलग प्लानिंग है कि शहरों पर भी जो हमारा ध्यान है, अब तक पॉल्यूशन शहरों में फैलता है, तो गाँव में भी इसके लिए कोई प्लानिंग या चार्ट वगैरह तैयार किया जाए। देखिए, हम जनप्रतिनिधि है इसलिए जन जागरण हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और इस हमने विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमने चर्चा की है। हमने ये भी सुझाव रखा है कि हम अपने-अपने गाँवों में ये एक प्रतियोगिता आयोजन करें कि कौन-सा गाँव अपने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जनता आगे निकलती है, ताकि अगर जैसे वेस्ट की बात करें तो वेस्ट हम किस प्रकार से कम कर सके ताकि प्लास्टिक को जलाना ना पड़े, ताकि जो हमारा वेस्ट जो है उसको हम सेग्रीगेट करें। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं हम गाँव में हम कंपटीशन के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा हम ये लोगों के बीच में जागरण उजागर कर सकते हैं और जो जो ढानी और जो
जिस समूह में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया है, तो वहाँ पर हम वहाँ के लोगों को किसी प्रकार से पुरस्कार या किसी प्रकार से उनको सम्मान देने का ये संकल्प हमने लिया है, ताकि लोगों के बीच में स्वयं स्वेच्छ रूप से वो अपने मोहल्ले के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आगे बढ़े। आई थिंक इट इज़ अ बिग चैलेंज और इसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को आना पड़ेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें आना पड़ेगा, एनजीओज भी इसमें काम करें। एक्चुअली पूरा मामला ही अवेयरनेस का है, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं रहता है। मैं झारखंड से आती हूँ, वहाँ कोल बेल्ट वगैरह है। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो माइंस हैं उस एरिया में जो पत्थरों से कोयले निकाल के रखे जाते हैं, जिससे जिसे जलाने पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उनको जो लोकल लोग होते हैं उनको अपने घर ले जाते हैं, घर के सामने इकट्ठा करके उसे पहले जलाते हैं, जला के कुकिंग के लायक बनाते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो जब जलाते हैं, ये जो दिल्ली का पराली वाला जो मुद्दा है, इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉल्यूशन उधर होता है। लेकिन चूंकि वो इंटीरियर में है, दिल्ली से दूर है, तो लोगों की नज़र नहीं पड़ती कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो उन इलाकों में भी काम करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये जो हम लोग साथ में इतने सारे एमपीज़ यहाँ बैठे हैं, ये बहुत कारगर है, क्योंकि एक दूसरे के एरिया के प्रॉब्लम को हम जान सकते हैं, वो लाइमलाइट में ला सकते हैं, और उसके लिए कोई ऐसी योजना बननी चाहिए कि हर जगह वो कारगर हो, ना कि सिर्फ दिल्ली और शहरों के लिए। और अवेयरनेस के साथ साथ कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। सपोज़ कि हम उनसे कहते हैं कि आप कोयला मत जलाओ, तो वो कहेंगे कि ठीक है, हमें आप दीजिए, ईंधन दीजिए कि मैं उससे कर सकूँ। आप कहेंगे कि वन अधिनियम कानून है, आप जंगल से अगर कुछ उस तरह का कुछ ला नहीं सकते हैं। अभी उज्ज्वला गैस जो योजना थी वो भी लगभग फ्लॉप है, क्योंकि उसमें सबसे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और जो गरीब हैं वो इतना पैसा देकर सिलेंडर नहीं भर सकते हैं। ये जो रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको फिल कौन करेगा और कैसे ठीक होगा ये? इसे इसी तरह के आयोजनों से अवेयरनेस लाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी। आप सोचिए ना कि अगर पैसे आ भी जाते हैं तो भी बहुत दुर्गम इलाकों में सिलेंडर पहुंचाना कितना मुश्किल है। लोगों को लगेगा कि हम यहाँ पर जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करें। तो इसलिए, और ये सिर्फ जलाने से ही नहीं, बल्कि और भी कई खनिज पदार्थ हैं जिससे रेडिएशन वगैरह होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो पूरे हवा को भी प्रदूषित कर रहा है, जल को भी कर रहा है। जैसे यूरेनियम, वो जैसे आप ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो उससे वो रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। आप उसको कुछ भी नहीं करते हैं तो भी वो करोड़ों साल तक उसमें से वो जहरीले पदार्थ निकलेंगे, आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, विकास का मुद्दा है, हमें अपनी ज़रूरतें कम करनी होगी, सबसे बड़ी बात। अगर हम अपनी ज़रूरतें कम कर दें, आप देखिए पहले जब ये मॉल कल्चर नहीं था, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे, तो लोग जैसे अपने खिड़की दरवाजे खुले रखते थे, तो लाइट, नेचुरल लाइट आती थी, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब यहाँ तो जाड़ों में भी एसी लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स दिन में भी लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, और उससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, हेल्थ को नुकसान हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा डिबेट है कि हम क्या करें। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, या फिर हमें सीमित संसाधनों में जीना चाहिए। तो ये एक डिबेट है उसको देखकर, क्योंकि कई बहुत उन्नत देशों में अब लोग वापस प्रकृति की तरफ लौट रहे हैं। अब वापस वो साइकिल चला के जा रहे हैं, कई जगह देशों में आप देख रहे होंगे। अभी तो मैंने उसे पेपर में पढ़ा कि हवाई यात्रा कम करने के लिए, क्योंकि उससे भी कार्बन उत्सर्जन होता है, उससे भी नुकसान पहुंचाता है, तो वहाँ संकल्प लिया जा रहा है कि हम ट्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ना कि हवाई जहाज़ का, क्योंकि डोमेस्टिक जो एरोप्लेन सब हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किए जा रहे थे। तो हमारे देश में भी अब धीरे धीरे इनको कम करना होगा। और मतलब एटलीस्ट हम लोग बैठे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, ये भी कोई कम नहीं है, क्योंकि जब हम बात ही नहीं करेंगे तो हमें उस नुकसान के बारे में पता कैसे चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे इस काम को शुरू करें, सब लोग इसके बारे में सोचें, तो अपने अपने स्तर पर कुछ हद तक तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, तो ऑक्सीजन जो ये कार्बन जो चारों तरफ है उससे थोड़ा फ़ायदा होगा। तो हरियाली लाकर मैंने पेड़ लगा के, या अपने स्तर पे उसको कम करके हम लोग उसमें कर सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम क्योंकि एमपीज़ जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके एरिया में भी वो बातें जाएंगी, वहाँ भी इस तरह का काम हो।